अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने तरह तरह की तरीफ़ात देखी और कुरान और हदीस के अंदर भी जो है इसने जो है अपनी मनपसंद तशरीहात और तरीफ़ात की हैं। जब मिर्ज़ा कादियानी से कोई पूछता था कि कुरान में कहाँ पे ज़िक्र है, तो ये तरह तरह की बातें किया करता था। एक ऐसा ही हवाला है जो मलफूज़ात जिल्द अव्वल का है और ये सफ़ा नंबर जो है 442 है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 जनवरी 1901 का हवाला। कुरान शरीफ में मसीह मऊद और उसकी जमात का जिक्र कहता है कि कुरान शरीफ में 4 सूरतें हैं जो बहुत पढ़ी जाती हैं। उनमें मसीह मऊद और उसकी जमात का जिक्र है। एक है सूरह फातिहा जो हर रकत में पढ़ी जाती है। इसमें हमारे दावे का सबूत है जैसा कि इसकी तफसीर में साबित किया जाएगा। दूसरी है सूरह जुमा जिसमें आखरीन मिन हम वाली आयत जो है मसीह मौद की जमात के मतलब है, ये हर जुमे में पढ़ी जाती है। तीसरा सूरह कहफ है जिसके पढ़ने के वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। इसकी पहली और पिछली आयतों में दजाल का जिक्र है और आखिरी जो है वो सूरह कुरान की जिसमें दजाल का नाम खन्नास रखा गया है। ये वही लफ्ज़ है जो इब्रानी तौरात में दजाल के वास्ते आया है, यानी नखाश। ऐसा ही कुरान शरीफ के और मकामात में बहुत जिक्र है। ये देख लिया आपने कि मिर्ज़ा कादियानी जो है किस तरह कुरानी आयात को अपने ऊपर फिट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि सूरह फातिहा में इसका जिक्र है। अब अगर सूरह फातिहा की तर्जुमा तफसीर को देखा जाए तो यहाँ पे कहीं हमें कोई ऐसा ज़िक्र नहीं मिलता है जो मुसलमानों में राइज चली आ रही तफसीर। और एक जो इनाम याफ्ता लोगों का ज़िक्र है सूरह फातिहा में, वो कौन लोग हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि सूरह निसा की आयत नंबर 69 है और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। और जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की अतात करते हैं वो क़यामत के रोज़ इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और इन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही खूब है। अभी देखिए गए कि इस आयत में मुबारक में वजाहत कर दी गई है कि इनाम याफ्ता लोग कौन कौन होंगे। कोई स्पेसिफ़िक किसी ग्रुप का नहीं कहा गया। ये तमाम जो जिनका ज़िक्र किया गया है, ये तमाम इनाम याफ्ता जो हैं वो अल्लाह ताला के बंदे हैं। फिर इसके बाद जो है मिर्ज़ा कादियानी ने आगे जो कहा कि सूरह जुम्मा की आयत मिन हम वाली, तो इसके मुतालिक अहादीस मुबारक भी है बुखारी की 4898 की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आयत के मुतालिक पूछा गया कि आखरीन मिन हम कौन से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पे हाथ रखा और कहा कि ईमान सुरैया सितारे के पास होता तो भी इन लोगों में से एक या कई एक पा लेते, यानी कि सहाबी रसूल थे। और फ़ारिस के लोगों की तरफ ये भी इशारा भी है। इसके अलावा जो सूरह कहफ है वहाँ पे दज्जाल की निशानियाँ बयान की गई हैं, जो यानी दज्जाल आएगा उसके वो क्या-क्या करेगा, ये तमाम जो निशानियाँ इसमें कहीं मिर्ज़ा कादियानी और इसकी जो जमात के मुतालिक कोई इशारा नहीं मिलता है। और ये जो आखरीन मिनहुम वाली आयत है इसमें तमाम लोग शामिल हैं बाद वाले जो आके मिलेंगे या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाएँगे, ये तमाम लोग जो हैं आखरीन मिनहुम में इनकी तरफ इशारा किया गया है। और आखिर कह रहा है कि जो खन्नास का इशारा किया गया है, यानी तौरात में इब्रानी ज़ुबान में जो नखाश कहते हैं, तो खन्नास जो है यहाँ पे सूरह नास का जिक्र कर रहा है जिसमें खन्नास जो है वो जिन यानी जिन्नों में से और इंसानों में से शैतान के मुतालिक कहा गया है जो वसवसा डालते हैं। यानी इस दजाल ने तो एक मखसूस वक्त में आना है और उसका काम उस वक्त में है। आज तक जो लोगों को भड़का रहा है वो शैतान है। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी धौंस धड़ल्ले के साथ जो है अपने आप को यहाँ पे फिट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अपनी जमात के लोगों को जो इसकी चुंगल में फंसे कि सिर्फ मेरी ही तशरीह और तफसीर को जो है माना जाए, बाकी जो 1400 साल से चली आ रही थी तर्जमे तफसीर उनको नहीं मानना, क्योंकि उनकी रूह से मिर्ज़ा कादियानी झूठा और कज़्ज़ाब साबित होता है।